बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 विशेष। लिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। काली गाय अधिक दूध देती है। कैसी गाय है? काली गाय। 20 आदमी रूस गए। कितने आदमी? 20 आदमी। कुछ लोग बाहर आए। कितने लोग? कुछ लोग। 1 किलो आटा लाओ और उसकी साड़ी बनारसी। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोधक हो या विशेषता बताएं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष कहते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। काली गाय, अधिक दूध, 20 आदमी, कुछ लोग, 1 किलो बनारसी साड़ी। ठीक है। विशेषण विशेष। काली गाय, अधिक दूध, 20 आदमी। ठीक है। कुछ लोग, 1 किलो आटा, बनारसी साड़ी। अब सरिता बहुत सुंदर लड़की है, वह तो निरा मूर्ख है। तो इन वाक्यों में बहुत तथा निरल शब्द क्रमशः सुंदर तथा मूर्ख शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषता के आधार पर विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये इमारत बहुत ऊंची है, हिमालय भारत की उत्तरी दिशा में है, राम बड़े वीर थे। तो इन वाक्यों में ऊंची, उत्तरी व वीर शब्द क्रमशः इमारत, हिमालय तथा राम की विशेषता बता रही हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। तो प्रमुख गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार है। जैसे गुण: अच्छा, भला, सदाचारी, सुंदर, वीर, चतुर, ईमानदार, शांत, विद्वान आदि। दोष: दुष्ट, बुरा, कायर, अभिमानी, दुर्लभ, नीच, झूठा, दुराचारी, मक्कार, बदमाश आदि। रंग: सारे रंग इसमें आ जाएंगे। दशा: सारी दशाएं इसमें आ जाती हैं। आकार, स्पर्श, दिशा और स्वाद, जो टेस्ट होता है हमारा। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहित के पास 8 गेंद है, रमन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो इन वाक्यों में 8 तथा तीसरी पद संख्या का बोध कराते हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक: इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, पहला, दूसरा, दुगुना, तिगुना, तीनों, प्रत्येक, आधा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कई लोग, अनेक वृक्ष, कुछ पशु, सैकड़ों, बहुत सारे आदि। परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा घी लाओ, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक: इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो आटा, 2 किलोमीटर की दूरी, 20 बीघा जमीन। इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी, थोड़े चावल, घड़ों पानी, थोड़ा फल आदि। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर: यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। उदाहरण देखिए। संख्यावाचक विशेषण: मैंने 4 केले खाए, 2 बच्चे खेलने गए, सिनेमा देखने 6 दर्शक आए हैं। अब परिमाण क्या है? कुछ लीटर, थोड़े और कम। ये होता है परिणाम, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। पुस्तक मोहन की है, कोई बच्चा रो रहा है, वो लड़का स्वस्थ नहीं है। तो उपरोक्त वाक्यों में यह कोई तथा वह सार्वनामिक विशेषण है। याद रखिए, जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहां सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण: वे लोग जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। ये मकान राधेलाल का है, ये राधेलाल का मकान है। तो सर्वनामों में उत्तम पुरुष में हम, निजवाचक आप से हम खुद, मध्यम पुरुष तो तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। व्यक्तिवाचक विशेषण: जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय, इलाहाबाद से इलाहाबादी, बनारस से बनारसी, जापान से जापानी आदि। विशेषणों की तुलना: दो व्यक्ति या वस्तुओं के अवगुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं।
तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, पहले बात करते हैं मूलावस्था की। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे गरिमा लंबी है। उत्तरावस्था में इसमें 2 व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना यानी कंपैरिजन होता है कि एक की अधिकता दूसरे की न्यूनता पाई जाती है, जैसे गरिमा सरिता से अधिक लंबी है। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों यानी कि एक पूरे ग्रुप में, है ना? तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक न्यून बताया जाता है, जैसे गगन सबसे अच्छा लड़का है, तो इसकी तुलना सबसे की गई है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं: श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, बलिष्ठ बलिष्ठतर बलिष्ठतम, विशाल विशालतर विशालतम, महान महत्तर, वृहत वृहत्तर, गुरु गुरुतर। इसी तरह से आपको ये पूरी अवस्थाएं पढ़नी है, ठीक है? ऐसे ही धरा जाता है यहाँ पे मूलावस्था होता अच्छा अधिक अच्छा सबसे अच्छा, बलवान अधिक बलवान सबसे अधिक बुद्धि सबसे अधिक। तो फारसी के कुछ तुलनात्मक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कम कमतर, बद बदतर, अच्छा बेहतर, है ना? इस तरह से आप विशेषणों की तुलना। विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। सबसे पहले बात करेंगे मूल विशेषण की। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे काला गोरा पतला मोटा आदि, तो ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। यौगिक विशेषण, कुछ शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है, ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला आदि। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि ई से रोगी, ई से दुखी, बड़ी ई से प्रेमी, पापी, इक से आर्थिक, कानूनी, ऐसे यहाँ पे दिए हुए हैं, सब सेम। फिर सर्वनाम शब्दों से निर्मित विशेषण, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, जो, जैसा, यह, ऐसा, कौन, कैसा और वह वैसा। ऐसी क्रिया शब्दों से खाना खाने वाला, सड़ना सड़ियल, मरना मरियल, तैरना तैराक, पत पतित, इधर भी ऐसे ही हैं जो आप खुद पढ़ेंगे। अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण, आगे अगला, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, भीतर भीतरी और नीचे निचला। तो अभ्यास द्वारा विशेषण शब्दों की रूप रचना संबंधी ज्ञान को बढ़ाइए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।